हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। देखिए ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का क्लास 10th का, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। ज़्यादातर बच्चे जब पॉलिनोमियल के ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा को निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें अल्फ़ा बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिलेशन का एक फॉर्मूला पता होगा, जो हम रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन होते हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास सी अपॉन ए होता है, ठीक है। हम ये जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा सी अपॉन ए होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट का यूज़ कर कर हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा जीरोस दे रखे हैं जैसे कि होता है नॉर्मली, और पी एक्स दे रखा है आपको। पी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और माइनस का सी, ठीक है। इस तरीके से ये आपको पी एक्स दे रखा है। अब कह रहा है सच दैट अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 देन सी इक्वल टू डैश। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर दे रखी है, 0 के बराबर। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट नंबर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ आपको चाहिए। अब यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट तो नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, और माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पी और माइनस का सी। इस तरीके से ये हो जाएगा, जिसमें ये दोनों हैं आपके लिए कांस्टेंट नंबर, है ना। और x का कोएफिशिएंट क्या है, p। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट नंबर है और ये x का कोएफिशिएंट है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब कैसे भी करके आपको अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई कर कर। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अल्फ़ा को बीटा से करोगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 1 से करोगे तो प्लस का अल्फ़ा, 1 को अल्फ़ा बीटा से तो बीटा, और 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल टू में 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ चुका है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि बताया अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वो होता है सी अपॉन में ए, सी फॉर कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर अभी हमारे लिए क्या है, माइनस पी माइनस सी। ये पूरा ही हमारे लिए कांस्टेंट नंबर है, ये पूरा कांस्टेंट नंबर है। प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। और बी क्या है हमारे पास, एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है वो बी होता है। अब प्लस का 1 इक्वल टू में 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सी क्या है हमारे पास, ये है माइनस पी माइनस सी अपॉन में ए क्या होता है, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, प्लस माइनस बी, तो माइनस का बी, बी आपके पास क्या है, देखो बी है एक्स का कोएफिशिएंट, यानी कि जो कि है माइनस का पी पहले से ही, यहाँ पर माइनस लगाएंगे ये वाला, और बी की वैल्यू खुद है माइनस का पी, इस तरीके से। और a का मतलब तो अभी भी क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 इक्वल टू में 0। बस इसे सॉल्व करना है और आपके पास इस c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या करेंगे, माइनस पी माइनस सी लिख देते हैं, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का p प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो ये माइनस का p और प्लस का p कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सी इक्वल टू में ये आ जाएगा 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास -1 आंसर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट था, बस आपको ध्यान क्या रखना था, आपको ध्यान हमेशा हर क्वेश्चन में इसमें ध्यान रखना है रिलेशन के बारे में, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में, ठीक है।